ब्राह्मणों का और सभी संतों का, सभी का निमंत्रण विजेंद्र जी के यहाँ पे है। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे सभी भक्तगण। जय श्री राधे। मैया सभी बैठ जाएं, ज्यादा समय नहीं क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। अब क्या करें, हाँ भैया स्वागत हो गया सबका। बोली भगवान की जय हो। तो आज मेरे प्रभु ने कहा सुदामा जी से कि व्यक्ति का मन एकाग्र हो तो परमात्मा का भजन घर में रह करके भी कर सकता है। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, व्यक्ति की बिगड़ने के 4 साधन होते, रूप यौवन संपत्ति बड़ा पद मिल जाना। इन 4 साधनों से व्यक्ति बिगड़ता है। लेकिन आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आज भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना करके संतों के सानिध्य में लेकर के गए और कहा संतों से कि एक बात बताओ महाराज, ये नई बहू है, गर्भवती है, इसके पुत्र होगा, पुत्री, बेटा होगा या बेटी। तो संतों ने कहा कि तुम संतों का उपहास नष्ट करते हो, तो न तो इसके बेटा न बेटी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसके गर्भ से यानी मूसल का प्राकट्य होगा और सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। आज उग्रसेन को सबको पता चली है, वसुदेव जी को, कि आज यदुवंशी को श्राप लगा है। तो आज शाम के पेट की साड़ी को खोल करके, पोटली को खोल करके देखा है तो उससे मूसल निकला हुआ है और उसे पीस करके समुद्र में फेंक दिया है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है उस दिन से देखा जाए तो एक प्रकार से द्वारका को, मथुरा को सबको नजर लग गई। लेकिन भगवान जानते थे, पुत्रों को समझाया, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी बात को नहीं माना है तो आगे चल करके ये इस कर्म का भोग भोगेंगे। तो आज ऐसा ही उनके पुत्रों के साथ में हुआ कि आज सारे यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और एक दूसरे पर आज सारे यदुवंशी वार करने लगे। कहते हैं जब एक दूसरे पर वार करने लगे यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई कि जाको पवदारन दुख देहि। आरती करके जाए, प्रसाद लेकर के जाए, कोई भी बिना आरती के प्रसाद के न जाए। बस 5 मिनट के भीतर आरती हो रही है। कहते हैं परमात्मा जिसको तकलीफ देता है उसकी बुद्धि पहले बिगड़ जाती है। और आज यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार कनक उठे, अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए और सारे यदुवंशी लड़ते लड़ते प्रहास क्षेत्र में आए। लेकिन वहां देखा अस्त्र और शस्त्र सब कुछ समाप्त हो चुके हैं। तो आज जिस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंका, आज वही एर का नाम की घास उत्पन्न हुई और उसी घास को उखाड़ करके और सारे यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। और कहते हैं आज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों का कहते हैं विनाश हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आज भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे ना, तो आज सारे देवी देवता लोग भगवान को देख रहे हैं और अंत में देखते देखते आज भगवान अंतर ध्यान हो गए। और भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग का आना प्रारंभ हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कलयुग के अंदर दुर्गुण है या कोई सदगुण है? कि हाँ एक सदगुण है, कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से सारे पाप व्यक्ति के क्षय हो जाते हैं। और आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा, अब तक आपने मेरे से प्रश्न किया, मैंने आपको उत्तर दिए और आज मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं। और अगर आपने उत्तर दे दिया कि मैं समझूंगा आपने भागवत को श्रवण किया। एक बात बताइए कि आज वही तक्षक सर्प
आज आपको बसने के लिए आएगा, आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी। राजा परीक्षित ने कहा कि मृत्यु तो होगी, लेकिन मेरे शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। और उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और आज वही तक्षक सर्प राजा परीक्षित को बसने के लिए आया और कहते हैं आज पांच भौतिक शरीर जलकर के राजा परीक्षित का दग्ध हो गया, राख हो गया। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम सुतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम निदम तथा। बहने में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही अच्युत भगवान वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप व्यक्ति की इच्छा हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे हरि को, ऐसे प्रभु को बारंबार वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और भागवत का अंत में श्लोक और बड़े भाव से उसको श्रवण करेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भागवत की कथा, परमात्मा की कथा अनंत है और आपने 7 दिन भागवत की कथा को श्रवण किया और कहते हैं जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उसे श्रवण करो। सभी पांडाल में आ जाइए, पांडाल में आ जाइए सभी। और परमात्मा की कथा हर अनंत, हर कथा अनंता है। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। और सभी माता बहनाएं और जितने भी बुजुर्ग वर्ग हैं और सभी भक्तगण जिन्होंने भी 7 दिन तक कथा सुनी और आज सुदामा चरित्र की कथा सुनी, उन सभी का भंडारे का निमंत्रण है भैया। जितने भी भक्तगण हैं जो आए हुए हैं, ना आए हुए हैं, 1 दिन आया है, 7 दिन आए हैं, उन सभी का कमेटी वालों की तरफ से भंडारे का निमंत्रण है। और एक बार कमेटी वालों के लिए सभी भक्तगण जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और जो भी माता बहनाएं हमारी बाहर खड़ी हुई हैं वो कथा पंडाल में आके बैठे हैं। श्री राधे।
और मैयाओं, जाने अनजाने में हमसे या गुरुजी से या हमारे साथ वालों से, साउंड वालों से कोई भी गलती हुई हो तो उन्हें क्षमा करना। कि मानपुरवासी सदा खुश रहना, कि गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, और आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। साथ में आप कभी तो तालियां बजवाई, कभी जोर से जयकारे भी लगवाए। किसी को गुरुजी ने हमारे डांट भी दिया हो, उन सभी गलतियों को यहीं छोड़ के और हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे बाबा जिन्होंने ये कथा करवाई है, और कमेटी वालों से करबद्ध निवेदन है कि जो भी हमसे गलती हुई हो, हमारे गुरुजी से गलती हुई हो, उन्हें क्षमा करना भैया। मानपुरवासी सदा खुश रहना, मानपुरवासी सदा खुश रहना, और गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैनन भर के रोए, बिछना ऐसी रैन का भूल कबो ना हो। तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर हम चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना वचन का सफर है, मुसाफिर हम चले जा रहे हैं, मुसाफिर हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना वचन का सफर, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा।
बस थोड़ी देर में आरती होने जा रही है। सभी माताएं पंडाल में आ जाएं। जो भी बाहर खड़े हैं माता सभी पंडाल में आ जाओ। खड़े होकर बस आरती कर लेना, फिर बाद में बस सभी पंडाल वाले जो भी खड़े हैं बाहर। पिता रे भाई बहना, मैं तो पिता रे भाई बहना, सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन साथ देता हमारा तुम्हारा, मिलन आपसे देता हमारा तुम्हारा, पत्ता टूटा डाली से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा, मुसाफिर हमको चले जा रहे हैं, मुसाफिर हमको चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना वजन का सफर है, मुसाफिर हमको मैया पंडाल में आ रहे हो, भीगेंगे नहीं आप। मैया पंडाल में आ रही है आरती करने के लिए। माताओं पानी जोर से मैया को सभी पंडाल में आ जाए। आ जाओ मैया सही पंडाल में आ जाओ, कोई नहीं भीगेगा। और जो भी हमारे नौजवान भैया खड़े हैं वो सभी स्थान पर बैठ जाए। कौन कहता है तू कैलाश में रहता है, मैं ये कहता हूँ तू भक्तों के पास रहता, वीरा में तू है हजारों में तू है, तन्हा में तू है नजारों में तू